हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 1.2। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच सके। इसमें तीसरा प्रश्न देखेंगे। अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम लोग पिछला क्लास में जिस तरह से बनाए थे उसी तरह से इसको भी बनाएंगे। तो सबको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले 12 को निकालेंगे। इसको 2 से लगाएंगे, 6 दूनी 12 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा। और फिर 3 एकम 3 हो जाएगा। उसके बाद लगाएंगे 15 के। 15 को जब देंगे तो 2 से नहीं कटेगा तो 3 से लगेगा। 3 पचे 15। अब कटेगा 5 एकम 5। अब तीसरा है 21। 21 को भी लगाएंगे, 3 से लगाएंगे तो 7 21 और 7 एकम 7। और तीनों का कह रहा एचसीएफ एलसीएम निकालना है। तो तीनों को लिख देते हैं। पहले 12 है, 12 को लिख देते हैं 2 गुने 2 गुने 3। और दूसरा है 15 का। 15 का हो गया 3 गुने 5 गुने। और 21 का हो गया 7 गुने 3 गुने और 7 है। तो एचसीएफ देखना है। तो एचसीएफ बराबर इसका किसका है, 12 का है, 15 का है और 21 का है। तीनों के जो मिलता है वही एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 3 मिल रहा है, तीनों में मिलना चाहिए, 2 मिलने से नहीं होगा। तो यहाँ पर 3 3 मिल रहा है। तो इस एचसीएफ इसका 3 हो गया। और एलसीएम 12 15 और 21 का एलसीएम जो निकालेंगे, जो मिलता है उसको एक बार लिखना है। एक बार लिख दिए। और जो नहीं मिलता उसको लिखना है। तो 2 2 है तो लिखते हैं 2 गुने 2। उसके बाद में 5 है गुने 7। इसको गुना करते हैं। 7 पचे 35, 35 दूना 70, 7 दूना 14 और 14 42, यानी कि 420। इसका हो जाएगा कितना, 420 हो जाएगा इसका आंसर। एचसीएफ हो गया, एलसीएम 3 हो गया और एचसीएफ 3 और एलसीएम 420। दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया हुआ है 17, 23 और 29 का। तो 17 का निकालते हैं। 17 का जब गुणनखंड करेंगे तो 17 एकम 17 हो जाएगा। 23 का निकालेंगे तो भी इसी तरह से लगेगा, 23 एकम 23। 29 का भी निकालेंगे तो 29 का गुणनखंड 29 एकम 29 हो जाएगा। जब 17 का निकालने हैं तो 17 गुने 1 हुआ। 23 को निकालने तो 23 गुने 1 हुआ। 29 को निकालने तो 29 गुने 1 हुआ। इसका अगर लिखना चाहेंगे एचसीएफ, इसका एचसीएफ निकालेंगे तो इसका एचसीएफ निकलेगा 17, 23 और 29 का जब एचसीएफ निकालेंगे तो इसका आएगा 1। एलसीएम 17, 23 और 29 का, क्योंकि इसमें 1 1 ही है, यही मिल रहा है, बाकी 23 नहीं है। 1 इसलिए ले लिए क्योंकि इसका कॉमन अंक नहीं था, तो 1 1 तो सब में रहता है, इसलिए 1 1 ले लिए इसमें। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो 17 गुने 23 गुने 29, इस सब को जब गुना करने के बाद आएगा इसका आंसर 11, 33 और 9। यही इसका आंसर है। गुना आप लोग करके देख लीजिएगा।
इतना ही आता है। उसके बाद देखते हैं तीसरा प्रश्न देखते हैं। इसी तरह 8 को गुणनखंड करेंगे, 2 से लगाएंगे, 4 दूनी 8, फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, फिर 9 के देखना है, 3 से लगाना, 3 तिया 9, 3 एकम 3 है। फिर 25 को देखना है, 5 पचे 25, 5 एकम 5 है। अब इसको लिख देना है 8 बराबर 8 के गुणनखंड करें तो 2 2 और 2 आया। और 3 का किए 9 का किए तो 9 का किए तो 3 गुने 3 गुने, और 25 को किए तो 5 गुने 5, 5 गुने 5। इसमें भी देख रहे हैं कॉमन अंक नहीं मिल रहा है, इसलिए 1 1 ले लेते हैं। इसमें भी 1 लेके चलेंगे ताकि कॉमन लेने में HCF इसका 1 1 हो जाएगा। इसका HCF निकालेंगे, HCF 8 9 और 25 का HCF निकालेंगे तो 1 आएगा। इसका LCM निकालेंगे तो LCM 8 9 और 25 का LCM निकालेंगे तो 8 गुण, इसका LCM हो जाएगा इतना 2 गुने 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5। इसको 2 गुने 2 गुने और 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने, इसको आसान तरीका से गुणा करते हैं। 5 पचे 25 और 25 को गुना करेंगे 2 से, 25 दूना 50, 50 दूना 200 और 200 दूना 400। 5 पचे 25, 25 दूना 50, 50 दूना 100, 100 दूना 200 और 3 3 बचल है तो 3 दूनी 600, छोतिया 1800। इसका आ जाएगा कितना 1800 आ जाएगा इसका आंसर। गुना करके देख लीजिएगा। 25 जैसे इसको 3 दिन को छोड़ देते हैं, पहले इसको गुना करेंगे आसान होगा क्योंकि 0 लाना है तो गुना करने में आसानी होगा। तो 5 पचे 25, 25 दूना 50, 50 दूना 100, 100 दूना 200 अब बच गया 3 3 वाला तो 200 गुना करेंगे, 3 3 दूनी 600, छोतिया 1800। इसका हो जाएगा आंसर। इसके बाद चौथा प्रश्न बनाते हैं। चौथा प्रश्न है HCF इतना इतना 9 दिया हुआ है, LCM ज्ञात करना है। इसका फॉर्मूला है 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुने HCF, LCM गुने HCF। तो 2 संख्या कौन कौन सा है, 2 संख्या है 306 और 557। तो लिख देते हैं 306 गुने 557, 657 बराबर LCM। LCM हमको नहीं पता है तो LCM लिख देते हैं LCM, क्योंकि निकालना है। HCF दिया हुआ कितना 9, यहाँ पर 9 बैठा देते हैं क्योंकि यहाँ 9 दिया हुआ LCM HCF। और जिसको निकालना है उसको लिख देते हैं। तो यहाँ तो 306 गुने 657 बराबर LCM। और गुना में इधर आएगा तो 9 भागा हो जाएगा। और 9 को काटते हैं, 9 तिया 9 का 9 1827, 3 बार में 9 तिया 27, 9 तिया 27 और 9 चक 27 के साथ 27 में 27 तो 30 में तो 3 बचा और 9 चक 36, 4 बार में 9 चक 36।
अब गुना करेंगे 34 और 657 को गुना करेंगे, वही आएगा LCM। गुना करके देख लेते हैं साइड में। 657 और 34 का गुना करते हैं। 7 चौक 28 के 8 बाकी हाथ में 2 और 4 25 20 2 22 22 के 2 बाकी हाथ में 2 6 चौक 24 25 26 सतिया किसके 1 बाकी हाथ में 2 पैंतीस 15 2 17 7 बाकी हाथ में 1 चौथी 18 1 19 7 चौक 28 के 8 बाकी हाथ में 2 4 25 20 2 22 के 2 बाकी हाथ में 2 6 चौक 24 25 26 सतिया किसके 1 बाकी हाथ में 2 पैंतीस 15 2 17 7 बाकी हाथ में सतिया किसके 1 बाकी हाथ में 2 पैंतीस 15 2 17 7 बाकी हाथ में 1 चौथी 18 19। इसमें जोड़ते हैं 8 2 1 3 6 6 12 1 13 3 बाकी हाथ में 1 9 2 11 12 के 2 बाकी हाथ में 1 1 1 2 22 33 8। इसका आ जाएगा 22 33 8। ये हो जाएगा LCM। ये हो जाएगा आंसर। ये बराबर नहीं रहेगा, या LCM। 5वां प्रश्न देखते हैं। जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है या हो सकती है। तो 0 पर समाप्त तभी होगा, तो 6 के पावर n कह रहा है। जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n, प्राकृतिक संख्या n जो n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा। तो 6 के पावर n पर देखते हैं, कोई भी संख्या प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 लेते हैं। तो यहाँ पर देखें, सोल्व करके दिखाते हैं। जब 6 के पावर समझते हैं, यहाँ पर 6 के पावर n है, तो यहाँ पर प्राकृतिक संख्या लेके देखेंगे जो 0 पर समाप्त होना चाहिए, 0 पर समाप्त होना चाहिए। तो प्राकृतिक संख्या हम लोग जानते हैं कि 1 2 3 4 5 होता है। तो 6 के पावर n लेते हैं, 1 बैठाते हैं, तो 6 कम 6 ये हो जाएगा। 6 का गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणनखंड करेंगे तो 3 दूनी 6 और 6 के पावर 2 लेते हैं, 6 के पावर 2 लेते हैं तो 6 का स्क्वायर 36 होता है। 36 के गुणनखंड करेंगे तो कितना आ जाएगा। 36 के गुणनखंड करेंगे तो देख लीजिए, 6 है 6 बार 2 इसको गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 3 फिर 2 गुने 3 आएगा। 3 दूनी 6 6 18 18 36। तो यहाँ देख रहे हैं 2 और 3 के रूप में आ रहा है। फिर 6 के पावर 3 लेंगे तो 6 गुने 6 गुने 6, फिर उसी तरह से 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3 और 2 गुने 3 आएगा। यानी कि 2 3 आ रहा, 2 3 आ रहा हमेशा। इस पर कोई भी संख्या बैठाएंगे तो 2 3 ही आएगा। लेकिन 0 पर समाप्त तभी होगा जब 10 हो या तो 20 हो। 10 कब होगा, 2 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। तो वैसी संख्या कह रहा है कि जो 0 पर समाप्त हो। इसमें 2 आता है लेकिन 5 नहीं आ रहा, तो ये संख्या होगा नहीं होगा, क्योंकि वैसी संख्या जो 2 और 5 से विभाजित हो वही 0 पर समाप्त हो सकती है। तो यही लिखना है इसमें, इसलिए यहाँ पर लिखना है हम लोग के, हम जानते हैं, हम जानते हैं कोई प्राकृत संख्या 0 पर, कोई प्राकृतिक संख्या 0 पर समाप्त होती है तो वह 2 और 5 से विभाजित
विभाजित विभाजित होती है। विभाजित होती है। हम लोग देखे थे 10 जो आएगा लास्ट में 10 20 ही आएगा तो उसमें 2 और 5 से ही विभाजित होगा, दूसरा संख्या से नहीं होगा। अतः 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 उस प्राकृत संख्या के अभाज्य गुणनखंड प्राकृत संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 होनी चाहिए। अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 होनी चाहिए। जब संख्या गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5 होनी चाहिए। इसको हम देख लेते हैं। जैसे कि 6 के पावर n दिया हुआ था, तो यहाँ पर पहले काट के दिखा देते हैं। 6 के जो हम लगाएंगे तो 2 से लगाएगा 3 दूनी 6, फिर लगाएंगे तो 3 एकम 3 में कटेगा, यानी 2 और 3 के रूप में कट रहा है। यहाँ कोई भी प्राकृतिक संख्या देंगे तो 2 और 3 के ही रूप में कटेगा, इसलिए यह संख्या नहीं हो सकती है। ये वही तो सजा के लिख देंगे। इतनी आ रहा है तो इसको लिख सकते हैं 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 नहीं आ रही है। 5 नहीं आ रही है। अतः किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। यही हो गया। सजा के लिख देना है। छठा प्रश्न देखना है। व्याख्यान कीजिए कि 7 के पावर 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 दिया हुआ है। 6 7 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 अभाज्य संख्या क्यों है। तो अभाज्य संख्या क्यों है तो इसको देख लेते हैं बना के। इसको हल करते हैं। हल पहला दिया हुआ 7 गुने 11 गुने 13 गुने प्लस 13 दिया हुआ है। तो इसको क्या करना है, यहाँ पर देख रहे हैं 13, यहाँ पर 13 क्या करते हैं कॉमन निकाल लेते हैं। 13 कॉमन निकाल लिए तो 7 गुने 11 बचा, यहाँ 13 निकल जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा। तो यह लिख देना है 13 यहाँ एक गुणनखंड है। अतः यह संख्या 13 से विभाजित है। बस यही लिखना है, विभाजित होगी, 13 से विभाजित होगी। उसी तरह से दूसरा देखना है। दूसरा क्या है इसको देख लेते हैं। 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 5 दिया हुआ, इसको भी लिख लेते हैं। 7 गुने 6 गुने
5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 अब प्लस 5 दिया हो, इसको भी 5 कॉमन निकाल लेंगे क्योंकि 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है, इसलिए कॉमन निकाल लेंगे। 5 निकाल लिए तो 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 बचा। 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने और यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 1 बचा। यहाँ पर लिख देंगे 5, यहाँ 1 गुणनखंड है, गुणनखंड है। यहाँ पर लिख दें अतः यह संख्या अतः यह संख्या 5 से विभाजित होगी। इसको बढ़िया से लिख देना है कुछ ही। अतः अब क्यों होगा इसको लिखना है। अतः संख्या 7 गुने 11 गुने क्वेश्चन में है वही लिख देना, उतार देना है। 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और दूसरा है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। क्वेश्चन से ही लिख दिए भाज्य संख्या है, भाज्य संख्याएं है। ये हो गया। 7वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है लेकिन ये छोटा सा बनेगा। कह रहा है जो सोनिया 18 मिनट में किसी वृत्ताकार पथ पर 18 मिनट में चक्कर लगाती है और रवि जो है 12 मिनट में चक्कर लगाता है और दोनों को जब एक साथ ही एक ही दिशा में और एक ही वृत्ताकार पथ पर घूमने के लिए बोलता है तो कितना समय लगेगा। जब दोनों को कहेगा एक साथ तो सबके एलसीएम निकाला जाता है। दोनों को जब बोलेगा तो एलसीएम, एक के बोलेगा तो एलसीएम, तो यहाँ दोनों के बोल रहा है ना तो क्या हो जाएगा, एलसीएम निकालना है। पहले 18 निकाल लेते हैं क्योंकि सोनिया 18 दौड़ रही है तो 9 से 9 दूनी 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3 है। दूसरा है 12 को भी लगा लेते हैं। 2 से 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 है। अब 18 12 के एलसीएम निकालेंगे 18 तो लिख देंगे 2 गुने 3 गुने 3, 12 लिख देंगे 2 गुने 3। इसमें जो मिलेगा उसको भी लिखना और जो एक बार और जो नहीं मिलेगा उसको लिख देना है। एलसीएम का यही नियम है। तो एलसीएम हो गया 18 और 12 का। तो मिल रहा है 2 तो 2 लिख दिए, मिल रहा है 3 तो 3 लिख दिए और जो नहीं मिल रहा उसको पूरा लिखना है। तो हो गया कितना, 3 दूनी 6, 6 दिया 18, 18 दूनी 36 मिनट। ये हो गया कितना, 36 मिनट। 36 मिनट हो गया। अब इसको लिख देंगे सजा के। अतः वे 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, 36 मिनट के बाद पुनः एक जगह पर मिलेगा। यहाँ पर मिनट इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ 18 और 12 क्या चीज़ दिया हुआ है, मिनट में दिया हुआ, क्वेश्चन में ही मिनट में दिया हुआ। देखिए 18 मिनट दिया हुआ है
अब 12 मिनट दिया हुआ इसलिए यहाँ मिनट में लिखें। ठीक है, कोई दिक्कत? अब किसी तरह से दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो समस्या को समाधान करेंगे।